तो क्या हाल है आपके दोस्तों। आज शुरू करने जा रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। तो मेरे कुछ दोस्तों ने जो देख रहे हैं मुझे, उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पहले भी की होगी, करने की कोशिश की होगी, लेकिन वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए जिस लेवल पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्री है ये, इसमें बेसिकली ट्रिग्नो का मतलब क्या है, ट्रिग्नो का मतलब यहाँ पे ट्राइंगल से है। ठीक है, ट्राइंगल क्या, त्रिभुज। ये मैंने त्रिभुज बना लिया, तो इसका सीधा लेना देना त्रिभुज से है, और वो भी वो वाला त्रिभुज जिसमें यहाँ पे 90 डिग्री हो, मतलब कि परपेंडिकुलर हो, राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, पहले हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल को समझ लेते हैं कि ट्राइंगल क्या है। तो आप ट्राइंगल अगर समझ लोगे तो ट्रिग्नोमेट्री आसान हो जाएगी। ये मान लो एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल है, या ये कह सकते हो ये एक दीवार है। ठीक है, ये एक दीवार है, एक दीवार है, और ये हो गई ज़मीन, और यहाँ पे लगी हुई है एक सीढ़ी, तो ये भी एक ट्राइंगल बन जाता है। तो इस तरीके से अगर ये यहाँ पे दीवार है तो ये हो जाएगा लंब, मतलब परपेंडिकुलर, और जो नीचे ज़मीन है वो क्या है, आधार, उसे हम कहेंगे बेस। ठीक है, और जो आ जाती है सबसे लंबी भुजा, उसे बोलते हैं हम हाइपोटेनस। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर, तो इसको हम P से डिनोट कर देते हैं, P से परपेंडिकुलर। इसको हम B से डिनोट कर देते हैं, और ये हाइपोटेनस है, इसको हम H से डिनोट कर देते हैं। तो अब क्या होगा, अब ये डिनोट तो हमने कर दिए इसमें। अब अगर हम एक ट्राइंगल बना रहे हैं तो इसमें अब आता है ट्रिग्नोमेट्री में रेशो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, वो क्या होता है कि अगर हम इस भुजा का और इस भुजा का, मतलब लंब और आधार का हम रेशो ले लें, अनुपात ले लें, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लें। ठीक है, तो देखो मेन बात क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर आप थोड़ा गौर कीजिएगा, अगर मैं इस साइड को थोड़ा छोटी कर दूं, मैं इस साइड को छोटी कर दूं, मतलब आप ये देखिएगा, अगर मैं इसे इतना छोटा कर दूं, तो अगर मैं इसे छोटा कर दे रहा हूं तो आपने देखा कि जो इसका हाइपोटेनस है वो भी छोटा हो गया, तो इसके अनुसार ये भी छोटा हो जा रहा है। ठीक है, और मैं अगर ऊपर वाली साइड को छोटा कर दूं, मतलब लंब को छोटा कर दूं, तो उस हिसाब से इसका हाइपोटेनस भी छोटा हो जा रहा है। तो उस हिसाब से अगर हम समझे, क्या ये पहले ऐसा था, और इसके अनुसार ये भी छोटा हो रहा है, या ये भी छोटा हो रहा है, सारी की सारी जो साइड्स है इसकी बदल जा रही है। ठीक है, वो बदल किस हिसाब से रही है, वो अनुपात से बदल रही है। कैसे कि जो अनुपात PH का है, ठीक है, PH का मतलब परपेंडिकुलर का और हाइपोटेनस का है, एक अनुपात ये हो गया इन दो साइड का। एक अनुपात मैं ले लेता हूँ इन दोनों साइड का, तो मैं लिख लेता हूँ B/H। ठीक है, ये दो अनुपात हो गए। एक लिख लेता हूँ P/B, ये तीसरा रेशो हो गया। तो अब इन रेशो को जो नाम दिए गए हैं वो क्या नाम दिए गए हैं, इन रेशो को नाम दिए गए हैं। अब मैं आपसे कहूँ इनका नाम देना है, तो आपने दे दिया, इसका नाम राम, इसका नाम श्याम, इसका नाम मान लो करण। ठीक है,
इसका नाम करण हो गया। लेकिन ये तो आपने नाम दिए, ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई शाम का मतलब है इसका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो क्या हुआ, सब मैथमेटिशियन ने या जिसने ये खोजा था उसने इनका नाम जो दिया वो नाम दिया क्या, साइन थीटा, साइन, कॉस और टैन, ठीक है। तो उसने जो नाम दिए वो इस तरह से दिए, तो अब हमें भी उसी तरीके से इनके नाम के अनुसार चलना है। तो साइन का मतलब हो गया पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। कोस का मतलब हो गया बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपो। ऐसे ही टेंजेंट का मतलब हो गया, टेन का मतलब हो गया बी अपॉन पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम टेंजेंट कहेंगे, ठीक है। अब इसका क्या है, विलोम भी है, ठीक है, विलोम या कह सकते हैं रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे मैंने h ऊपर रखा, h नीचे रखा, p ऊपर रखा। अगर मैं इसी तरीके से h अपॉन p कर देता हूँ, h अपॉन p, ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। h अपॉन p कर देता हूँ तो इसे बोल देते हैं कोसेक। और अगर मैं h अपॉन b कर देता हूँ, यहाँ से h अपॉन b कर देता हूँ, h अपॉन b मैंने कर दिया तो इसको नाम दिया उन्होंने सेक। इसी तरह से मैं यहाँ पे b अपॉन p कर दूँ तो उसे उसने नाम दे दिया कोट। समझ में आई बात। अब थीटा का क्या चक्कर है, साइन थीटा कोस थीटा। देखो जो थीटा होता है वो होता है एंगल। अब यहाँ पे थीटा का क्या है, बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल कैसा है, देखो अब उसने ये कहा, क्या कहा कि जहाँ थीटा होगा, अगर मैं इसे थीटा मानता हूँ, अगर मैं इसे थीटा मानता हूँ तो जो ये वाली साइड हो गई, इसकी सामने वाली साइड, ये परपेंडिकुलर कही जाएगी अगर मैं साइन थीटा का, और जो इसके पास वाली साइड होगी उसे हम बेस मानते हैं, ठीक है। अगर मैं ये वाला थीटा लूँ और ये वाला, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसके जो अपोजिट साइड होगी उसे हम परपेंडिकुलर मानेंगे और ये हो जाएगा बेस। ये चीज़ समझ में आई, नहीं समझ में आई। देखो अगर मैं इसे लेटा लूँ, इसे मैंने घुमा लिया इधर की तरफ, थोड़ा सा घुमा लिया, ठीक है, तो ये वाला आ गया नीचे और इसके अपोजिट साइड क्या हो गया, परपेंडिकुलर बोलेंगे हम, और इसके पास वाली क्या हो जाएगी, बेस। ये हो गया हाइपो। तो ये ऐसे चलता है, जो थीटा हम मान लेते हैं, हम थीटा ये भी मान सकते हैं, ये वाला भी मान सकते हैं, लेकिन इन्हीं के अनुसार इनके परपेंडिकुलर की उसकी लंब कौन सा है और आधार कौन सा है ये डिसाइड होगा। ये समझ में आया। तो इसलिए थीटा का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अब इसके याद करने की विधि, अब याद करने की विधि क्या है, हमें बताया गया है पंडित, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तोल, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो एस का मतलब हो गया यहाँ साइन, एस का मतलब हो गया साइन, साइन का मतलब क्या हो गया पी अपॉन एच, सी का मतलब क्या हो गया कोस, कोस का मतलब हो गया बेस अपॉन हाइपो, टी का मतलब क्या हो गया टेन, टेन का मतलब हो गया पी अपॉन बी। ये है इसकी याद करने का तरीका। और इसका जो उल्टा हो जाता है ये आपको याद करना पड़ेगा, एच अपॉन पी हो जाए वो सेक, सेक थीटा कोट थीटा। तो ये तो हो गई बात। तो अब क्या है, थीटा की बात करते हैं, तो इसमें लगा देते हैं थीटा। तो थीटा के अपोजिट जो होता है तो परपेंडिकुलर होता है, और जो उसके 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है वो होती है क्या हाइपोटेनस।
तो ये यहाँ तक की बात हुई। तो हमने यहाँ पे अभी तक सीखा, देखो ठीक है, तो इतना हो गया। तो हमने अभी तक क्या सीखा, एक चीज़ हमने ये सीखी, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा बराबर गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, कोस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपो, टेन थीटा हो गया क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और क्या, कोसेक थीटा हो गया हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हो गया हाइपो अपॉन बेस, और कोट थीटा हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, एक चीज़ तो हमने सीखी। दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या, जो हम थीटा ले लेते हैं, थीटा के अपोजिट वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। या फिर लंब। ठीक है, और जो हमारा 90 डिग्री होता है उसके अपोजिट वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस। ठीक है, ये दो चीज़ हमने सीखी। तो अब इन पे छोटे सवाल करते हैं। क्या, तो जो रेशोज हैं वो मैंने इधर की साइड लिख दिए। तो अब इन पे कुछ सवाल देखते हैं, कैसे इन पे सवाल, इन्हें यूज़ करके सवाल कैसे निकालते हैं। मान लो एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल है और ये एंगल है 30 डिग्री। तो आपके सामने जो ये ट्राइंगल है इसमें एक एंगल क्या है, 30 डिग्री है, और ये 90 डिग्री का एंगल है जिसमें कि हाइपोटेनस 2 है और परपेंडिकुलर 1 है। तो पूछ रहा है कि हमें साइन थीटा बताओ, साइन 30 की वैल्यू बताओ क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू बताओ। तो हम क्या करेंगे, साइन 30 हमें क्या पता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो हमने लिख दिया परपेंडिकुलर, मैंने बताया था इसके अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो हमने लिखा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपो। परपेंडिकुलर क्या है इसमें 1 और हाइपो कितना है 2। तो साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2। ठीक है, अब मैं कहूँ कि कोस 30 की वैल्यू बताओ हमें, कोस 30 की क्या वैल्यू होगी। अब कोस 30 के लिए क्या होता है, कोस 30 के लिए होता है बेस अपॉन हाइपो। तो यहाँ पे बेस दिया हुआ है नहीं, यहाँ बेस मिसिंग है। तो बेस पता करने के लिए हमें चाहिए होगी क्या, हमें चाहिए होगी, लगानी पड़ेगी क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जिसके अनुसार क्या होता है, जो लंब है उसका स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के। ठीक है, अब परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, 1 का स्क्वायर प्लस बेस हमें पता नहीं है, बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब 2 दूनी 4। ठीक है, तो बेस का स्क्वायर यहाँ से क्या निकल के आ गया, बेस का स्क्वायर निकल के आ गया यहाँ से, बेस का स्क्वायर कितना आ गया 3। तो बेस आ गया हमारे पास, बेस आ गया √3। तो जो बेस की वैल्यू है वो आ गई √3। तो अब हम यहाँ से कोस 30 की वैल्यू क्या हो गई, बेस अपॉन हाइपो, बेस हमने निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से √3 और हाइपो हमारे पास 2 है। इस तरह से हो जाएगा। तो अगर मैं इसी में कहूँ
कि tan 30 की वैल्यू भी बताओ हमें, तो tan 30 की वैल्यू बताओ हमें, तो मैं कहूँगा tan 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 की वैल्यू क्या हो गई 1/√3। तो इस तरह से ये रेशो काम करते हैं। अगर मैं इसी में से ही tan 30 की वैल्यू हमें पता चल गई 1/√3, मैं कहूँ cot 30 की बताओ, तो हमें पता है क्या cot 30 होता है tan 30 का रेसिप्रोकल, तो ये हो गया √3/1, मतलब कि √3 है ना। तो ये इस तरह से काम करता है। मैं कहूँ कि ये साइड 3 है, ये 4 है, और हमारा ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, साइन थीटा क्या हो गया हमारे पास हो गया साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो डालना है इसमें। तो परपेंडिकुलर कौन सा हो गया हमारे पास, जो ये थीटा है इसके अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। और ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट साइड क्या होगी, हाइपोटेनस, और जो बचा वो हो गया बेस, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये 3 है, ये 4 है, तो हाइपोटेनस हमें बताना है। तो पाइथागोरस के हिसाब से 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। ये हो गया 9, 16 बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, 25 बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस क्या निकल गया हमारे पास 5, तो ये हो गया 5। तो अब हमें साइन थीटा बताना है, तो साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, हम लिख सकते हैं 4/5। कोस 60 क्या हो गया हमारे पास, कोस 60 हो गया बेस अपॉन हाइपो 3/5। tan 60 हमारे पास क्या हो गया, tan 60 हो गया हमारे पास 4/3, ठीक है। कोट 60 क्या हो गया हमारे पास, कोट 60 हो गया हमारे पास 3/4, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे क्या, अगर मैं यहीं से ही क्या कोट 60 गुणा tan 60 कर दूँ, tan 60 करूँ तो क्या होगा, तो कोट 60 हमारे पास क्या है, कोट 60 होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या आ जाएगा कट के, ये आ जाता है 1। तो यहाँ से हमें पता चला, यहाँ से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, क्यों, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है। या मैं कह सकता हूँ साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक के, कोस थीटा बराबर होता है 1/सेक के, tan थीटा बराबर होता है 1/कोट थीटा के। तो अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा कि ये साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, इनके रेशो सीखे, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है जी। याद करने का तरीका मैंने बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, ठीक है, साइन कोस tan, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। अब आगे क्या है,
आगे है, हमें पता है क्या, मैंने बताया था कि tan थीटा का उल्टा tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, और कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर मैं ये इसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूँ तो साइन का रेसिप्रोकल कोस थीटा है, कोस का सेक थीटा है और टेन का कोट थीटा है रेसिप्रोकल, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं टेन थीटा गुणा कोट थीटा करता हूँ तो क्या होगा, टेन थीटा या कोट थीटा की गुणा करता हूँ तो क्या होगा, तो टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, और कोट थीटा का मतलब होता है बेस बटे परपेंडिकुलर। तो ये बी से बी कट जाएगा, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आया कि टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर हो गया 1 और टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा, ये लिख सकता हूँ मैं, ये लिख दिया मैंने। इसी तरीके से अगर मैं साइन थीटा गुणा कोस थीटा करता हूँ तो आ जाएगा 1। इसका मतलब हुआ साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। समझ में आई बात। इसी तरह से कोस थीटा गुणा सेक थीटा करूँगा तो 1 आ जाएगा, तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा। ये दूसरी चीज़ निकल के आ गई हमारे पास, ठीक है। तीसरी चीज़ जो टेन थीटा की मैंने अभी निकाल के दिखाई है वो सेम लिख दे रहा हूँ, क्या, टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर हो गया 1 बटे कोट थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, ठीक है। इस चीज़ को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, क्या, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, और इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या, सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा, और टेन थीटा बराबर हो जाता है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोट थीटा बराबर हो गया 1 बटे टेन थीटा। समझ में आई बात। तो इतना सा फंडा है। तो अब क्या है, अब आप सोच रहे होगे इतना सारा हो गया, ठीक है, सब ऊपर को जा रहा है। तो एक बार मैं बता देता हूँ कि क्या क्या है, एक छोटी सी समरी। देखो, तो अभी तक मैंने क्या पढ़ाया, अभी तक पढ़ाया मैंने एक बात, क्या, जो भी एंगल दिया हुआ होता है थीटा, मतलब 60, 30 या 40 जो भी दिया हुआ होगा, उसका जो अपोजिट साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। एक बात। दूसरी बात, जो उन साइड के रेशो होते हैं ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल था, ठीक है, मैंने बताया इस थीटा के जो अपोजिट होगा वो होगा परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपो, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये हम बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। तो इससे हमारे रेशो निकल के आ गए, ठीक है,
कि अगर परपेंडिकुलर हाइपो का रेशियो लेंगे तो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। ठीक है, ये दूसरी बात आ गई, निकल गई। ठीक है, और तीसरी बात क्या है, मैंने बताया क्या कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, और इसे हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं साइन थीटा और कोस थीटा को। ठीक है, उसके बाद कोस थीटा बराबर हो गया 1/सेक थीटा और टेन थीटा बराबर हो गया 1/कोट थीटा। ठीक है, तो बस मैंने इतनी सी बात बताई है अभी तक। तो इस पे जो मैंने अभी कराया है, इस पे एक छोटा सवाल हम कर लेते हैं। वो क्या बोल रहा है, हमें बताना है कोट थीटा गुणा टेन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस गुणा कोसेक थीटा, ये हमें बताना। ये हमारा सवाल हो गया। ये हमें सवाल बताना है। तो मैंने क्या बताया था कि कोट थीटा टाइन थीटा के रेसिप्रोकल होता है और इन दोनों की गुणा होगी, तो गुणा होने के बाद एक आएगा। तो मैंने लिख लिया कोट थीटा गुणा टेन थीटा कितना हो गया 1, बीच में क्या है प्लस का निशान है। साइन थीटा और कोसेक थीटा, साइन थीटा के रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक थीटा, तो दोनों की गुणा होगी तो ये आ जाएगा 1 बराबर हो गया 2 के। ठीक है, एक और ले लेते हैं 5 प्लस कोस थीटा सेक थीटा, 5 प्लस कोस थीटा सेक थीटा किसके बराबर हो गया। तो हम क्या लिखेंगे इसे 5 ऐसे कैसे ही, और कोस थीटा के अपोजिट सेक थीटा होता है। अपोजिट का मतलब है कोस थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपो, और सेक थीटा का मतलब होता है हाइपो अपॉन बेस। दोनों की गुणा करेंगे तो हाइपो से हाइपो कट जाएगा, बेस से बेस कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1। तो 5 अरे कितना हो गया 6। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएंगे किसके अपोजिट क्या होता है और किसका रेशो क्या होता है। जो पंडित बद्री प्रसाद है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करते हैं।